ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन एक पुरानी हवेली के अंदर एक भयंकर राज छुपा था। रवि और अंजलि, डू कॉलेज के दोस्त, अपनी दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनते हैं। रवि को पुरानी हवेलियों और भूतों की कहानियां सुनना काफी पसंद था और उसने अपने दोस्तों को एक पुरानी हवेली के बारे में बताया था जहां एक खूनी घटना घटी थी जिसे शहर के लोग भूल गए थे। रवि और अंजलि अपनी दोस्तों को समझाकर उन्हें इस भूतिया हवेली के पास ले आए। हवेली पुरानी और दार लगने वाली थी, दीवारों पर काले दाग और छत भी फटी हुई थी। अंजलि थोड़ी डर गई थी, लेकिन रवि का उत्साह और दोस्तों की टॉन्स ने यूज चैलेंज लेने पर मजबूर कर दिया। जब सब लोग हवेली के अंदर गए तो कुछ अजीब सा हो गया। घर में पुरानी फोटोज, खतरनाक चीजें और पुरानी फर्नीचर थी जो कभी किसी ने इस्तेमाल की थी। रवि को लगा कि ये सब कुछ एक पुराने जमाने का हिस्सा है। फिर उन्होंने एक पुरानी डायरी देखी जिसमें एक खूनी घटना के बारे में लिखा गया था। डायरी में लिखा गया था कि इस हवेली में एक वक्त एक खूनी घटना घटी थी। एक आदमी, जिसे शहर का सबसे बड़ा धोखेबाज और जानलेवा आदमी माना जाता था, अपने दोस्तों को मारकर इस हवेली में छुप गया था। उसने खून करने के बाद हवेली को छुपा लिया था और जब तक पुलिस ने उससे पकड़ा तब तक पूरी हवेली खूनी राज से भरी हुई थी। रवि और अंजलि ने जब डायरी के कुछ पेजेस पढ़े तो उन्होंने देखा कि किसी ने लिखा था, मुझे मार दिया गया है और मैंने इस हवेली को कभी नहीं छोड़ा। सडनली सभी के आसपास से आवाज आई, कोई देख रहा था उन्हें। रवि और अंजलि ने सोचा कि शायद उनकी इमेजिनेशन है, लेकिन एक ठंडी हवा ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। और फिर हवेली का एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सब डर से कांप रहे थे, लेकिन रवि की आंखों में एक ताकत थी। चलो हम ये सब देखते हैं, उसने कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा एक पुराना कमरा था जिसमें पुराने झाले और काले शीशों बेड फ्रेम्स दिए हुए थे। रवि ने आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन एक जबरदस्त चीज उनके रास्ते को रोका। एक खूनी सा चेहरा उन्हें देखता हुआ नजर आया। रवि का दिल रुक गया और उसने चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाया। वो किसी और का चेहरा था, उसने कहा, ये सब कुछ सच लग रहा है। दोस्तों ने झट से कमरा छोड़ा, लेकिन फिर एक अनजानी आवाज आई, मुझे मार दिया गया था। और तब सभी को समझ आ गया कि जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ भूत का काम नहीं था, ये खूनी घटना अब तक हवेली के अंदर बंद थी। जब उन्होंने और खोज की तो सभी को समझ आ गया कि वो खूनी आदमी जो हवेली में मारा गया था अब अपने आखिरी सफर पार निकल चुका था। हवेली में उसका भूत था और वो खूनी अपने दोस्तों के चेहरे पर मासूमियत से छुपकर अपने गुनहगार राज का बदला लेना चाहता था। रवि, अंजलि और उनके दोस्तों की जान भाग गई, लेकिन वो खूनी का भूत अब भी वहां कहीं ना कहीं छुपकर उन्हें देख रहा था। आज भी वो हवेली खाली है, लेकिन जो लोग वहां जाते हैं उन्हें अक्सर इस आदमी का चेहरा याद आता है। हर किसी की आंखों के सामने वो घटना, वो खून और वो भूत का दार कभी नहीं जाता। नैरेटर ओमिनसली। तो ये थी खूनी राज की कहानी। आप भी अपनी आंखों से कुछ देखने का हौसला रखते हैं, या फिर आपके अंदर भी कोई राज छुपा है? हमारे अगले एपिसोड में एक और ऐसी कहानी के साथ आपका स्वागत होगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कभी भी पुरानी हवेली के आसपास मत जाना।